बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कैसे किसी से बातें करते हैं, किसी के बातों को समझते हैं, छोटे छोटे शब्दों का मतलब क्या होता है, कैसे जुमले बनाते हैं, ये सारे मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कहना हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, कोई हमसे पूछता हो आप कैसे हैं, तो अगर कहना हो मैं अच्छा नहीं हूँ तो कहेंगे अना माफ़ी ज़ैन। अना माफ़ी ज़ैन। अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं हूँ या नहीं है, ज़ैन का मतलब अच्छा। मैं बेहतर हूँ, अगर कहना हो कि मैं बेहतर हूँ तो कहेंगे अना अहसन। अना अहसन यानी मैं बेहतर हूँ। अगर कहना हो कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ज़ैन का मतलब अच्छा हूँ। मैं बोर हो रहा हूँ, अगर कहना हो कि मैं बोर हो रहा हूँ तो कहेंगे अना तुफशान। अना तुफशान। अना का मतलब मैं, तुफशान का मतलब बोर हो रहा हूँ। मैं बहुत बीमार हूँ, अगर यूँ कहना हो कि मैं बहुत बीमार हूँ तो कहेंगे अना मर्रा ताबान। अना मर्रा ताबान। अना का मतलब मैं, बहुत को अरबी में कहते हैं मर्रा, और ताबान का मतलब होता है बीमार। कहना हो कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ तो कहेंगे अतसल तबीब। अतसल तबीब। अतसल का मतलब होता है बुलाओ, तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ अगर कहना हो तो कहेंगे अना ज़ईफ़। अना ज़ईफ़। अना का मतलब मैं, ज़ईफ़ का मतलब होता है कमज़ोर। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता तो कहेंगे अना माफ़ी कोइस ईजी। अना माफ़ी कोइस ईजी। अना का मतलब मुझे, माफ़ी का मतलब नहीं है या नहीं लगता है, कोइस का मत नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है होता है, कोइस का मतलब होता है अच्छा, ईजी का मतलब होता है आना, होना, कई जगह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है तो कहेंगे अना माफ़ी कोइस ईजी, यानी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। मैं प्यासा हूँ, अगर कहना हो कि मैं प्यासा हूँ तो कहेंगे अना अतशान। अना अतशान। अना का मतलब मैं, अतशान का मतलब होता है प्यासा। तो मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है, कहेंगे अना अतशान। सेम सेम उसी तरीके से बोलेंगे मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है तो कहते हैं अना जौआन। अना जौआन यानी मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। अना का मतलब मैं, जौआन का मतलब भूखा होता है। मैं कमज़ोर हूँ अगर कहना हो तो कहेंगे अना ज़ईफ़। अना ज़ईफ़ यानी मैं कमज़ोर हूँ। अगर कहना हो कि तुम ताकतवर हो, तुम ताकतवर हो, तुम मजबूत हो तो कहेंगे अंत गौवी। अंत गौवी। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि लिखने के लिए कौवी लिखा जाता है, बोलने के लिए लोग गौवी बोलते हैं। तेरी गलती बड़ी है, तेरी गलती बड़ी है, तुम्हारी गलती बड़ी है, तुम्हारी गलती बहुत है अगर कहना हो तो कहेंगे अंत खलतान कबीर। अंत खलतान कबीर। अंत यानी तुम्हारी या तेरी, खलतान यानी गलती, कबीर का मतलब बड़ा होता है। तेरी गलती बहुत है, अगर कहना तुम्हारी गलती बहुत है तो कहेंगे अंत खलतान ज़्यादा। अंत खलतान ज़्यादा। अंत मतलब तुम्हारा, खलतान यानी गलती, ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा बोलते हैं। तो तुम नहीं रुकोगे, अगर कहना हो कि तो तुम नहीं रुकोगे तो कहेंगे यानी अंत मा वक़्फ़। यानी का मतलब होता है मतलब, ठीक है। तो अगर कहना हो कि तो तुम नहीं रुकोगे या मतलब तुम नहीं रुकोगे तो अरबी में कहेंगे यानी अंत मा वक़्फ़। यानी अंत मा वक़्फ़। यानी मतलब या तो, अंत यानी तुम, मा का मतलब नहीं, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। दोस्तों, कहते हैं अल्लाह की कसम, तो अरबी में कहेंगे कसम बिल्लाह। कसम बिल्लाह। आदमी कहता है ना, किसी की कसम खाता है किसी के साथ, तो आदमी कहता है कसम अल्लाह की या अल्लाह की कसम, तो कहेंगे अरबी में कसम बिल्लाह। कसम बिल्लाह।
रुको न जाओ, अगर कहना हो रुको न जाओ तो कहेंगे वक़्फ़ माई रोह, वक़्फ़ यानी रुको, माई रोह यानी न जाओ। मैं नहीं रुकूंगा, अगर कहना हो कि मैं नहीं रुकूंगा तो कहेंगे अना मा वक़्फ़, अना यानी मैं, मा का मतलब नहीं, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। तो मैं नहीं रुकूंगा तो कहेंगे अना मा वक़्फ़। माफ़ करो रुक जाओ, माफ़ करो रुक जाओ, अगर अपनी गलती है और कोई रूठ कर जा रहा है तो कहते हैं माफ़ करो रुक जाओ। तो अरबी में कहेंगे मालिश, मालिश यानी माफ़ करो, वक़्फ़ यानी रुक जाओ, मालिश यानी माफ़ करो, वक़्फ़ यानी रुक जाओ, मालिश वक़्फ़ यानी माफ़ करो रुक जाओ। मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है तो कहेंगे ऐश अना खलतान, ऐश यानी क्या, अना यानी मेरी, खलतान यानी गलती। तो मेरी गलतान क्या, खलतान क्या है, मेरी गलती क्या है, कहेंगे ऐश अना खलतान। मुझे जाने दो, अगर कहना हो मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो तो अरबी में कहेंगे खली अनारो, खली अनारो यानी मुझे छोड़ दो या मुझे जाने दो। कहना हो कि अभी जा रहा हूँ या मैं अभी जा रहा हूँ, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, अभी जा रहा हूँ या मैं अभी जा रहा हूँ तो कहेंगे अना रोह अलहीन, अना रोह अलहीन। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ अभी, और अभी को अरबी में अलहीन बोलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, अगर कहना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो तो कहेंगे अंत वैन रोह, अंत यानी तुम, वैन यानी कहाँ, जा रहे हो तो अरबी में कहेंगे रोह। तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे तो कहेंगे अंत मीता रोह, अंत मीता रोह, अंत यानी तुम, मीता यानी कब, रोह का मतलब जाओगे। फ्री डिलीवरी, फ्री डिलीवरी को अरबी में कहते हैं सहन मत जाना, सहन मत जाना। सहन का मतलब होता है डिलीवरी करना यानी भेजना कोई सामान, और फ्री का मतलब होता है अरबी में कहते हैं मत जाना। तो सहन मत जाना यानी फ्री डिलीवरी। पुलिस का एरिया, पुलिस का इलाका, पुलिस का क्षेत्र हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं, अरबी में कहेंगे मनतका शुरता, मनतका शुरता। मनतका का मतलब होता है एरिया, इलाका या क्षेत्र, और शुरता का मतलब होता है पुलिस। इधर पार्किंग है या यहाँ पार्किंग है तो कहेंगे हिना मुवक्किफ, हिना यानी इधर या यहाँ, मुवक्किफ कहते हैं पार्किंग को, पार्किंग यानी मुवक्किफ। फ्लैट भाड़े के लिए है, फ्लैट भाड़े के लिए है, फैमिली रूम भाड़े के लिए है, अगर आप कहना हो तो कहेंगे सिग्गा लिल इजारा, सिग्गा लिल इजारा। आप देखिएगा कई जगह बिल्डिंगों पे बोर्ड लगा होता है, वहाँ लिखा होता है सिग्गा लिल इजारा, अरबी में लिखा होता है सिग्गा लिल इजारा, मतलब फ्लैट भाड़े के लिए यानी फैमिली रूम यहाँ पे भाड़े के लिए है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ गलती हुई है वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।